चलिए पढ़ते। आज हम आप पढ़ेंगे, देखिए मेंडल का नियम आप पढ़ चुके हैं। मेंडल ने 3 नियम बनाए थे, तीनों नियम आप पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं मेंडली विकार, जो कि कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देगा कि किसी एक ऐसी स्त्री की शादी, जैसे मेंडल ने बताया कि कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। हमें केवल अच्छे गुण ही नहीं बल्कि कभी कभी हमें हमारे पूर्वजों से कुछ रोग भी मिल जाते हैं। वे रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो उन रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या अगर किसी ऐसी स्त्री की, मान लेते हैं कोई ऐसी स्त्री है जो किसी रोग से ग्रसित है, उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से या उसकी शादी एक ऐसे पुरुष से कर दी जाए जो क्या हो, जो सामान्य हो, तो उसकी जो संभावित संतानें होंगी वो क्या होंगी? या कोई पुरुष ऐसा है, या कब वाहक होती है स्त्री, और क्या पुरुष भी वाहक हो सकता है? बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम पॉइंट को समझते हैं कि होता क्या है। मान लेते हैं कि कोई स्त्री, क्वेश्चन आपको देगा, मान लेते हैं, पहला हम हल करते हैं कि कोई स्त्री है जो क्या है? वर्णांध है। वर्णांध, अब समझते हैं वर्णांध क्या होता है। ठीक है, वर्णांध कौन है भाई? मादा वर्णांध है और उसकी शादी हम करवा देते हैं किससे? एक सामान्य पुरुष से। किससे करवा देते हैं? सामान्य पुरुष से। तो जो उसकी संतानें होंगी वो क्या होंगी? ठीक है, एक वर्णांध स्त्री की शादी हम करवा देते हैं एक सामान्य पुरुष से, तो उसकी जो संभावित संतानें हैं वो क्या होंगी? कहने का मतलब है, आप पहले वर्णांध समझ जाते हैं। वर्णांध क्या होते हैं? वर्णांध ना, वर्णांधता एक रोग होता है। नाम से ही लग रहा है वर्ण, वर्ण का मतलब रंग। ठीक है, वर्णांधता का रोगी वो क्या कर पाता है? वो रंग की पहचान नहीं कर पाता। किस किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? ना वो लाल रंग को पहचान पाता है और ना वो हरे रंग को पहचान पाता है। यहाँ एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो वर्णांधता का रोगी होता है वो लाल और हरे रंग में पहचान तो नहीं कर पाता, लेकिन उसे हर वस्तु लगभग कैसी दिखाई देती है? पीली, पीले रंग की हर वस्तु उसे दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि अगर आपसे पूछ दिया कि वर्णांधता के रोगी किस रंग में विभेद नहीं कर पाते, तो आप बताएंगे लाल और हरे में। अगर अगला क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जो वर्णांधता का रोगी होता है उसे सबसे ज़्यादा या फिर उसे वस्तु किस कलर की दिखाई देती है, तो उसे सभी वस्तुएं किस कलर की दिखाई देती हैं? पीले कलर की। जो अगर लाल है वो हरी है, अगर वो, तो कहने का मतलब अगर वो वस्तुएं लाल हैं, हरी हैं, तो उसे कैसे, किस कलर की दिखाई देंगी? पीले कलर की। और मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे रोगी या जो वर्णांध होगा वो ना कभी पायलट बन सकता है ना कभी वो ट्रैफिक पुलिस बन सकता है, क्योंकि इन दोनों जगहों पे रंग का बड़ा मायने होता है। मतलब कब जहाज को लैंड करवाना है ना, तो कब ट्रैफिक पुलिस, कब किस सिग्नल हरा है, सिग्नल हरा है, वो रोक के सबको रखेंगे, है कि नहीं? सबको रोक के रखेंगे वेटिंग में। उन्हें लगेगा कि वो सिग्नल कैसा है? पीला है। और हरा हो जाएगा तब क्या करेंगे? रोक के रखेंगे कि अभी पीला है। लाल हो गया तब भी रोक के रखेंगे कि पीला है, तो ट्रैफिक जाम हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अब बात हम करते हैं वर्णांधता की। एक देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ जाते हैं कि जो वर्णांधता रोग होता है वो यक्ष होता है। यक्ष लिंग, यक्ष लिंग या यक्ष संलग्न रोग है। कहने का मतलब है ये हमेशा यक्ष गुणसूत्र को प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि मादा में यक्ष गुणसूत्र होता है और नर में यक्ष वाई गुणसूत्र होता है। तो इसकी स्थिति क्या बनेगी वो समझ जाते हैं। तो पहले हम मादा का कर लेते हैं कि मादा में क्या हो सकता है। तो आपको मालूम है मादा में कौन कौन से गुणसूत्र होंगे? तो मादा में यक्ष, ठीक है, और मादा में तीनों यक्ष ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, कैसे कैसे इसमें रोगी हो सकते हैं? तो मादा देखिए, इसको सी से दर्शाया जाता है कैरियर, है ना। सी से इसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। वर्णांधता को इंग्लिश में बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसको क्या मान लेते हैं? कोई स्त्री है जो क्या है? सामान्य है। क्या है? सामान्य। सामान्य को 0 से दर्शा देंगे, मतलब इसका कोई भी गुणसूत्र ना प्रभावित नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक क्या है? एक गुणसूत्र इसका कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है और दूसरा कैसा है? सामान्य है, तो ऐसी स्त्री को क्या बोला जाएगा?
वाहक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वाहक, जिसका एक गुणसूत्र क्या होगा? एक गुणसूत्र क्या होगा? प्रभावित होगा कलर ब्लाइंडनेस से, दूसरा वाला सामान्य होगा। तो ऐसी स्त्री को हम क्या बोलेंगे? वाहक बोलेंगे। आगे बात करते हैं, अगर दोनों गुणसूत्र कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है तो ऐसी स्त्री को हम क्या बोलेंगे? वर्णांध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णांध। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि हमेशा वाहक रोग को फैलाने का काम कौन करेगी? मादा करेगी। कौन करेगी? मादा करेगी। बात आएगी क्यों करेगी? क्योंकि मादा में दोनों यक्ष पाए जाते हैं। अगर यही हम पुरुष की बात कर लेते हैं, यही हम अगर पुरुष की बात कर ले तो पुरुष में गुणसूत्र क्या होता है? यक्ष होता है, वाई होता है, यक्ष होता है और वाई होता है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी पुरुष में कभी बनेगी ही नहीं, क्योंकि एक कभी भी पुरुष वाहक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक ही यक्ष पाया जाता है। या तो यक्ष क्या होगा? वाई से इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये हमेशा यक्ष गुणसूत्र को प्रभावित करता है, तो वाई गुणसूत्र से कुछ लेना देना नहीं। तो इसमें दो ही कैटेगरी बन सकती है, या तो यक्ष वाला गुणसूत्र क्या होगा? प्रभावी होगा, या तो क्या होगा? सामान्य होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है या तो यक्ष गुणसूत्र को ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, या तो वो सामान्य होगा। वाई से कुछ लेना देना है नहीं। तो आपको मालूम है कि वाहक वाली कैटेगरी या वाहक की अवस्था कब आएगी? जब एक गुणसूत्र क्या होगा, है ना, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होगा, एक सामान्य होगा। लेकिन पुरुष में एक ही यक्ष होता ही है, तो उसमें वो क्या हो सकता है? या तो वर्णांध हो सकता है, या तो सामान्य हो सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वर्णांध। क्या बोलेंगे? वर्णांध बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? सामान्य बोलेंगे। याद रखिएगा, वाई से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई वर्णांधता के बारे में। वर्णांधता में याद रखेंगे, कोई पूछेगा क्यों स्त्रियां वाहक होती है, तो आप कहेंगे वर्णांधता। और हीमोफीलिया भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। हीमोफीलिया और वर्णांधता यक्ष रोग हैं, यक्ष लिंग सहलग्न रोग। कहने का मतलब है ये हमेशा यक्ष गुणसूत्र को ही प्रभावित करते हैं। तो यक्ष को प्रभावित करेंगे, वाई से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए स्त्रियां क्या होती हैं? वाहक होते हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या यक्ष होती है। इनमें दोनों गुणसूत्र यक्ष होते हैं। तो इसकी वजह से एक यक्ष अगर कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक सामान्य हो गया, तो वो वाहक हो गई। और पुरुष में एक अगर यक्ष प्रभावित हो गया, वाई से कुछ लेना देना नहीं। अगर वाई प्रभावी, वाई पे कुछ होगा ही नहीं, पहली चीज तो ये है। अगर एक यक्ष प्रभावी हो गया तो वो क्या हो गया? कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अगर प्रभावी नहीं है तो वो सामान्य पुरुष हो गया। समझ रहे? अब हम करके देखते हैं क्रॉस। मान लेते हैं किसी वर्णांध स्त्री की शादी हम करवा देते हैं एक सामान्य पुरुष से। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य है, उसकी शादी एक ऐसी स्त्री से हो रही है जो वर्णांध है। और याद रखिए, जो वाहक होती है उसके बारे में कुछ जानकारी बता रहा हूं। सामान्य का मतलब उसमें वर्णांधता नहीं है। वाहक का मतलब इसके अंदर लक्षण हैं वर्णांधता के, लेकिन इसमें लक्षण दिखेंगे नहीं। मान लेते हैं किसी के नाना को, ठीक है, किसी के नाना वर्णांध थे, तो उनकी जो आपकी जो मम्मी होंगी, या फिर किसी के नाना अगर वर्णांध है तो उसकी मम्मी क्या होगी? वाहक अगर होगी तो उसके मम्मी के अंदर इस वर्णांधता के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। किसमें दिखाई देंगे? उसकी लड़की में दिखाई देंगे, या उसके लड़के में दिखाई दे सकते हैं। वाहक में लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि इसके अंदर लक्षण रहते हैं, लेकिन इसमें लक्षण दिखाई नहीं देते। किसमें दिखाई देते हैं? जो वर्णांध होते हैं उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। वाहक में लक्षण दिखाई नहीं देते। सामान्य में लक्षण तो होते ही नहीं, तो दिखाई देने की बात ही खत्म। एक नॉर्मल स्त्री है, ये वाहक है, वाहक में लक्षण दिखाई नहीं देते, रहते हैं, वो उसकी संतान में दिखेंगे। और जो वर्णांध है उसमें तो दिखेगा ही दिखेगा। समझ रहे हैं? तो आगे समझते हैं हम कि किसी वर्णांध स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से कर दी जाए तो क्या होगा। स्ट्रक्चर समझते हैं, 2-3 समझ लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। एक चीज याद रखेंगे, जो वर्णांधता है वो यक्ष सहलग्न रोग है। मतलब यक्ष गुणसूत्र की वजह से होने वाला रोग है, यक्ष सहलग्न रोग है। आप जानते हैं ये क्या है? एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। हम क्रॉस करके देखते हैं कि कोई स्त्री है जो क्या है? वर्णांध है। तो वर्णांध का मतलब क्या होगा? उसके दोनों यक्ष क्या होंगे? कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। दोनों यक्ष उसके क्या होंगे? प्रभावित होंगे। और जो पुरुष है वो कैसा है भाई? सामान्य है। तो पुरुष सामान्य, वाई से कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर में बनाएंगे हम।
समझ रहे बात को? यहां तक समझ में आ गई। स्त्री का गुणसूत्र यक्स यक्स होता है, यक्स यक्स हमने दिखा दिया। पुरुष का यक्स वाई होता है, यक्स वाई हमने शो कर दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे कि स्त्री कैसी है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, वर्णांध। वर्णांध का मतलब जब उसके दोनों गुणसूत्र क्या होंगे भाई, दोनों यक्स उसके जो होंगे उस क्या होंगे, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित होंगे, वर्णांधता से। जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित होंगे तभी तो उसे वर्णांध स्त्री बोला जाएगा। तो ये स्त्री कैसी है, वर्णांध है। वर्णांध स्त्री की शादी किससे हो रही भाई, सामान्य पुरुष से हो रही है। अब देखिए हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने पे होगा क्या कि पहले x का क्रॉस हम करवाएंगे पहले x से। तो समझ में आ रही कि नहीं बात है? यहाँ तक क्रॉस करवा, देखिए क्रॉस, देखिए स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। x का क्रॉस पहले x से करवाएंगे तो क्या बनेगा, x, और याद रखिए यहाँ क्या है c, और दूसरा क्या है, एक x कैसा है ना, सामान्य है। यहाँ तक बना लेंगे। अगला क्रॉस करवा के देखते हैं। फिर पहले x का क्रॉस किससे होगा, y से। हालांकि y से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बनाएंगे y और 0। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्रॉस देखिए, x का क्रॉस फिर हम करवाएंगे किससे, x से। तो क्या हो गया, x c और x 0। अब अगला क्रॉस फिर x का y से करवाते हैं तो x c और y 0। अब समझते हैं, ये तो ठहरा आपका स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे कि अगर ऐसी स्त्री की शादी जो वर्णांध है उसकी शादी हम करवा देते हैं कैसे, पुरुष से जो सामान्य है, तो उसकी संतान कैसी बनेगी। तो देखो यक्स क्या है, यक्स कैरियर है, मतलब क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। और यक्स जो है, एक यक्स सामान्य है, एक क्या है, प्रभावित है। तो जब एक सामान्य होता था और एक क्या होता था, एक कलर ब्लाइंडनेस होता था, एक सामान्य होता था, तो उसे हम क्या बोलते थे, वाहक बोलते थे। क्या बोलते थे, वाहक बोलते थे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर यक्स, एक यक्स प्रभावी है ना, एक प्रभावी है, वाई से कुछ लेना देना नहीं, तो इसका मतलब लड़का कैसा होगा, वर्णांध होगा। कैसा होगा, वर्णांध होगा। यहां तक समझ में आ गई बातें। अगला पॉइंट देखो, अब क्या है, फिर यक्स सी है, यक्स 0 है। इसका मतलब एक यक्स जो है क्या है, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित है, दूसरा क्या है, सामान्य है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अब सॉरी वाहक, क्या हो गया, वाहक हो गया। अगला देखिए, फिर क्या है, यक्स क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, वाई से कुछ लेना देना नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा, वर्णांध होगा। समझ गए? अब आप लिखेंगे कि अगर किसी वर्णांध स्त्री की शादी एक सामान्य पुरुष से कर दी जाए तो उसकी जो संतानें हैं, नर जो होंगी और जो मादा होगी, है ना, मादा क्या होंगी, जो मादा हैं सभी की सभी क्या होंगी, वाहक होंगी। और जो नर होगा यानी कि जो लड़का होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, वर्णांध होंगे। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली चीजें हैं कि अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ देगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप लिख देंगे ऐसे, तो आपका ये 3 नंबर रखा हुआ है। समझ गए? समझ आ गई कि नहीं बातें, कि केवल आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए देगा। याद रखेंगे सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कि कभी भी पुरुष जो है वो वाहक नहीं होगा। यहाँ वाहक आप बना सकते थे, यहाँ वाहक हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन चूंकि ये क्या है, यक्ष सहलग्न रोग है, इसकी वजह से ये वर्णांध होंगे। पुरुष कभी भी हीमोफीलिया या वर्णांधता का वाहक नहीं होगा, क्योंकि हीमोफीलिया और वर्णांधता यक्ष सहलग्न रोग हैं। जब यक्ष गुणसूत्र प्रभावित होगा तभी जाके वर्णांधता या हीमोफीलिया हो सकती है। ये पहला स्ट्रक्चर बनाइए, फटाक से नोट कीजिए। अच्छा चलिए देखिए, अब देखिए पहली अवस्था तो समझ गए। अब एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं ताकि आपको पूरे के पूरा क्लियर हो जाए। अब आप समझ गए कि अगर पत्नी या स्त्री वर्णांध है तो क्या होगा, है ना। अब हम समझते हैं कि अगर पति वर्णांध हो गया तो क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक सामान्य
स्त्री की शादी या एक सामान्य स्त्री की शादी किससे कर दी जाए? एक वर्णांध पुरुष से कर दी जाए। मतलब व्यक्ति जो है वो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांध पुरुष से कर दिया जाए तो जो उसकी संभावित संतानें हैं वो क्या होंगी? अब समझते हैं स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? यक्स। यक्स। और आपको मालूम है कि जब सामान्य है तो इसका मतलब दोनों क्या है? 0 0। ठीक है। अब पुरुष की बात कर लेते हैं। पुरुष वर्णांध है, इसका मतलब यक्स वाई। वर्णांध का मतलब इसका यक्स वाला, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वर्णांधता होती है वो क्या होती है? यक्स संलग्न रोग होता है। तो पहला इसका सी या पहला इसका यक्स जो है वो कलर ब्लाइंडनेस है, वाई से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, जो संभावित संतानें होंगी वो क्या बनेंगी? अगर आपसे ये पूछ देता है कि किसी सामान्य स्त्री की शादी वर्णांध पुरुष से कर दी जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरुष कभी भी क्या नहीं होगा? वाहक नहीं होगा। पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा। तो क्या होगा? क्रॉस करके देखते हैं तो पहले यक्स से क्रॉस होगा तो यक्स सी और यक्स 0। ठीक है। फिर पहले यक्स का क्रॉस हम करेंगे किससे? पहले वाई से करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है? तो यक्स 0 और वाई 0। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को यहाँ तक? चलिए अगला क्रॉस करते हैं। फिर अगले यक्स का क्रॉस अगले यक्स से कर देते हैं तो क्या हो जाता है बाबू? क्या बन जाएगा? तो यक्स सी और यक्स 0। ठीक है। फिर अगला क्रॉस हम यक्स से वाई में करवा देते हैं तो यक्स 0 और वाई 0। समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे? ठीक है। संतानें क्या होंगी, संभावित संतान क्या होगी, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए यक्स सी, दोनों यक्स, तो जब दोनों यक्स होते हैं तो ये नर होगा कि मादा? क्या होगा? मादा। पहले हम लिख लेते हैं मादा क्या होगी और दूसरा नर क्या होगा। ठीक है। अब समझ लेते हैं। तो मादा, अब देखिए मादा ढूंढिए। ये दोनों मादा है जिसमें यक्स गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? मादा में। तो मादा ढूंढिए कैसी बनी? तो यक्स सी मतलब एक यक्स क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस होगा, दूसरा सामान्य होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? वाहक बोला जाएगा। तो मादा क्या हो जाएगी? वाहक हो जाएगी। दूसरी मादा भी क्या वाहक है? बिल्कुल, दूसरी मादा भी क्या है? वाहक है। और नर जो है वो क्या है? क्या है भाई? सामान्य है। तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किसी सामान्य स्त्री की शादी किससे कर दी जाए? किससे कर दी जाए? वर्णांध पुरुष से कर दी जाए तो उसकी जो संभावित संतानें हैं वो क्या बनेंगी? तो आप तुरंत स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप कहेंगे कि जितनी मादा होंगी वो वाहक बनेंगी और नर जो होंगे वो क्या होंगे? सामान्य होंगे। ये कब होगा? जब स्त्री सामान्य होगी और पुरुष कैसा होगा? वर्णांध होगा। समझ में आ गई बातें यहाँ तक? चलिए अब एक सिचुएशन और हम देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी वाहक स्त्री की शादी, वाहक स्त्री की शादी किससे कर दी जाती है भाई? किससे कर दी जाए? एक सामान्य या वर्णांध पुरुष से कर दी जाए। मान लेते हैं वर्णांध से करवा दिया जाए। वर्णांध पुरुष से कर दी जाए तो क्या होगा? अब समझते हैं। वाहक स्त्री है, इसका मतलब इसका क्या बनेगा भाई? वाहक का मतलब एक यक्स इसका कलर ब्लाइंडनेस होगा, दूसरा इसका कैसा होगा? सामान्य होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगला पॉइंट क्या है? पुरुष भी वर्णांध है तो पहला यक्स इसका वर्णांध होगा, वाई से कुछ लेना देना नहीं, वाई हमेशा सामान्य होता है। बातें समझ में आ गई यहाँ तक? क्रॉस करके देखते हैं। पहले यक्स का यहाँ पहले यक्स से करेंगे। स्ट्रक्चर ढंग का बनाना, लीपा पोती मत करना। ठीक है। तो यक्स सी और दूसरा भी यक्स सी। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अगला क्रॉस अगले यक्स का किससे करेंगे भाई? वाई से करेंगे तो क्या बनेगा? यक्स सी और वाई 0। समझ में आ गई बात है यहाँ तक? अगला अगर यक्स का क्रॉस हम यक्स के साथ करते हैं तो यक्स सी और यक्स सी होता है यक्स 0, सॉरी है ना? एक्स 0 का हम करते हैं एक्स सी से तो एक्स सी और एक्स 0। देखिए आप इस एक्स 0 को भी पहले लिख सकते हैं, एक्स सी को भी बाद में लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन सिस्टम से लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले एक्स सी को लिखा जाता है फिर एक्स 0 को।
ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, अब क्या करना है, यक्स का किससे क्रॉस करवाना है बाबू, वाई से करवाना है। तो क्या होगा, यक्स 0 और वाई 0। समझते हैं क्या बनेगा, देखिए जब हमने यक्स सी का क्रॉस यक्स सी से करवाया तो जो नर बनी, जो मादा बनी वो क्या थी भाई, मादा थी, वो क्या थी, वर्णांध थी। क्या थी, वर्णांध। एक मादा वर्णांध हो गई और दूसरी कैसी हो गई, वाहक हो गई। कैसी हो गई, वाहक हो गई। अब नर की बात करेंगे तो एक नर कैसा हो गया, नर वाहक होता नहीं तो नर कैसा हो गया, वर्णांध हो गया। और दूसरा कैसा हो गया, दूसरा कैसा हो गया बाबू, सामान्य हो गया। तो 50-50% वर्णांध है और एक वाहक, मादा जो बनेगी एक वर्णांध बनेगी और एक वाहक बनेगी, और नर जो है एक वर्णांध बनेगा, एक क्या बनेगा, सामान्य है। अगर ऐसी पुरुष ऐसी स्त्री जो क्या है, वाहक हो, मतलब जिसका एक गुणसूत्र क्या हो, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हो, और पुरुष जो है जिसका एक गुणसूत्र क्या हो, क्योंकि पुरुष में एक ही यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है तो एक ही प्रभावी होगा, पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा। तो क्रॉस करवा देंगे तो संतान कैसे बन गई, समझ आ गया ना। नर जो होगा, जो मादा होगी एक वर्णांध होगी एक वाहक होगी, और नर जो होगा वो क्या होगा, वर्णांध होगा और कैसा होगा, सामान्य होगा। ये आपका किसका था बाबू, ये आपका था वर्णांधता का। किसका, वर्णांधता। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, और मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। केवल आप याद रखेंगे क्या कि जो वर्णांधता होता है यक्ष संलग्न रोग होता है, इसमें व्यक्ति हरे और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता, ठीक है, नहीं कर पाता। जिसकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसका वर्णांधता का भी वीडियो आपके पास बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप फिर क्या, सबसे ज़्यादा उसे कौन सा रंग दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। अब सामान्य स्त्री की शादी वर्णांध पुरुष से, वर्णांध पुरुष की शादी सामान्य स्त्री से, वाहक स्त्री की शादी सामान्य पुरुष से, है ना, और वर्णांध स्त्री की शादी वर्णांध पुरुष से। आप कई अवस्थाएं बनेंगी, आप उसका क्रॉस आराम से कर लेंगे। अगर आपको याद होगा तो जो कलर ब्लाइंडनेस होगा उसे सी से दर्शाएंगे, सामान्य को 0 से दर्शाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अगला समझे, हीमोफीलिया के बारे में समझे। तो चलिए समझते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि अगर हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर कोई स्त्री हीमोफीलिया से, जैसे वर्णांधता है सेम हीमोफीलिया है, बशर्ते हीमोफीलिया में क्या होता है कि जब अगर इसमें क्या होता है, प्रोथ्राम्बिन नामक जो प्रोटीन होता है उसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से लगातार खून बहने की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, उसे हीमोफीलिया बोला जाता है। इसका भी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। हम बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया, और क्या होते हैं इसके लक्षण, और क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति की शादी। अब पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, आप नर की बात कर लीजिए, आप मादा की बात कर लीजिए। मादा में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और नर में क्या हो सकती है। तो आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार से वर्णांधता यक्ष संलग्न रोग था, वैसे ही हीमोफीलिया क्या है, यक्ष संलग्न रोग है। मतलब कि अगर यक्ष गुणसूत्र को ही ये हमेशा प्रभावित करता है। तो अब समझ लेते हैं, जैसे हमने उसमें बनाया था वैसे आप इसमें बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए नर की क्या क्या अवस्थाएं आ सकती है। तो नर में यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है और एक वाई पाया जाता है। या तो पुरुष सामान्य हो सकता है, या तो पुरुष सामान्य हो सकता है, या तो पुरुष क्या हो सकता है, हीमोफीलिक हो सकता है, या तो उस व्यक्ति को हीमोफीलिया होगी। अब देखो यहां आपने पढ़ा था कि यक्ष 0, ठीक है। देखो ये पिछले वाले में हमने वर्णांधता में पढ़ा था कि अगर सामान्य है यक्ष 0, ठीक है। अब आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सामान्य होगा उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल H। क्या बोला जाएगा, कैपिटल H।
और अगर हीमोफीलिया है उसे तो स्मॉल एच, मतलब अगर वो प्रभावी है, अगर वो ग्रसित है हीमोफीलिया से तो उसे स्मॉल एच से दर्शाएंगे, और अगर सामान्य है तो उसे कैपिटल एच से दर्शाएंगे। अगर आप वर्णांधता की बात करें तो अगर वो ग्रसित था तो कैपिटल सी से दर्शाते थे, सामान्य था तो 0 से दर्शाते थे। लेकिन यहाँ अगर सामान्य है तो कैपिटल एच से दर्शाएंगे और ग्रसित है तो स्मॉल एच से दर्शाएंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। और देखिए एच ये क्या है, वाई सामान्य, इसका मतलब क्या होगा, एच होगा। सामान्य को किससे दर्शाएंगे, एच से दर्शाएंगे, ठीक है। अब मादा की बात कर लेते हैं। तो मादा में 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि मादा में दोनों गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं, यक्ष पाए जाते हैं। अब क्या हो सकती है, पहली सामान्य अवस्था होगी तो सामान्य को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एच से, सामान्य, ठीक है। अब बात करते हैं वाहक की बात करते हैं। तो वाहक का मतलब क्या होगा, एक सामान्य हो जाए और एक क्या हो जाए, ग्रसित हो जाए, ठीक है। और अगर हीमोफीलिया की बात करें तो दोनों ग्रसित हो जाए। होगा कि नहीं हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया आपको। देखिए सेम इसका जैसे आपने वर्णांधता का किया है वैसे ही करना है। बस आपको ध्यान देना है कि वहां सामान्य के लिए हमने 0 इस्तेमाल किया था और वर्णांधता के कलर ब्लाइंडनेस के लिए या वर्णांधता के लिए हमने किसको दर्शाया था, सी को दर्शाया था, कलर ब्लाइंडनेस को दर्शाया था। वैसे क्यों कलर ब्लाइंड, क्यों सी लिया गया, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की स्पेलिंग जो होती है उसमें पहला अक्षर क्या था, सी था, इसीलिए हम सी से दर्शाते हैं। और हीमोफीलिया में पहला अक्षर क्या है, एच है, तो हम उसका एच छोटा वाला एच लेंगे हीमोफिलिक से। छोटा एच का मतलब ग्रसित है और बड़ा एच का मतलब क्या है, सामान्य है। तो अब समझते हैं, क्रॉस करके देखते हैं। क्रॉस करेंगे आपको आ जाएगा। मानते हैं कोई स्त्री जो है वो क्या है, सामान्य है। किसी सामान्य स्त्री की शादी, किसी सामान्य स्त्री की शादी किससे कर दी जाए, किसी हीमोफीलिया से ग्रसित, हीमोफीलिया से ग्रसित या हीमोफिलिक, यहां मैं पुरुष लिख देता हूं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि अगर किसी ऐसी स्त्री जो सामान्य है उसकी शादी हम किससे कर देते हैं, कोई ऐसा पुरुष जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। स्त्री सामान्य है, इसका मतलब उसका दोनों यच कैसा होगा, कैपिटल होगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अगला पॉइंट समझते हैं, हम बात करते हैं किसकी, हीमोफीलिया की। तो जो पुरुष है यक्स वाई, तो इसका अगर ये हीमोफीलिया है तो इसका एक एच स्मॉल होगा, दूसरा कैसा होगा, कैपिटल, क्योंकि पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुणसूत्र एक ही यक्स पाया जाता। अगर 2 यक्स होता तो ये भी वाहक हो सकता था, ठीक है। अब देखिए क्रॉस करवा के देख लीजिएगा। तो यक्स, पहले यक्स का पहले यक्स से करेंगे तो क्या बन गया बाबू, पहले यक्स एच होगा, फिर यक्स एच होगा। पहले हम संक्रमित वाला लिखते हैं, फिर बाद में सामान्य वाले को लिख देते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगला क्रॉस करवा के देखते हैं, इसका क्रॉस फिर वाई से करवा के देखते हैं। तो पहले हम सामान्य वाले, दोनों सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, यच यच और ये भी यच है ना। कहने का मतलब है यक्स वाई, मतलब यक्स भी सामान्य है और वाई भी सामान्य है, तो लिख दिया हमने। अब अगला क्रॉस हम करेंगे किसका, दूसरे यक्स का। किससे करवाएंगे, पहले यक्स से करवाएंगे तो क्या होगा, पहले संक्रमित वाला लिखेंगे, हीमोफिलिक वाला लिखेंगे तो हीमोफिलिक, और फिर दूसरा यक्स क्या है, सामान्य है, ठीक है। फिर क्रॉस करवाते हैं बाबू, पहले यक्स का दूसरे वाई से, पहले वाई से करवाते हैं, एक ही तो वाई है, और क्या हो गया, यक्स सामान्य है और वाई तो हमेशा सामान्य रहती ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम समझते हैं कि जो नर होगा वो क्या होगा, मादा जो है वो क्या होगी, नर। ढूंढिए नर को किससे दर्शाया जाता है, यक्स वाई से। तो देखिए पुरुष दोनों क्या है, सामान्य है। जो पुरुष होगा वो क्या होगा, सामान्य होगा, और जो मादा दोनों है वो क्या है, क्या होंगी, दोनों मादा वाहक होंगी। क्या होंगी, वाहक होंगी। अगर ऐसी अवस्था दे देता है कि किसी सामान्य स्त्री की शादी ऐसे व्यक्ति से कर दी जाए जो हीमोफीलिया से
ग्रसित है तो क्या होगा उसकी संतानें, तो आप कहेंगे जितने नर होंगे वो सामान्य होंगे और जो मादा होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आपको मैं समझा देता हूं कि अब स्त्री को अगर आप क्या कर देते हैं, वर्णांध कर देते हैं, पुरुष को सामान्य कर देते हैं तो अवस्थाएं क्या होंगी, है ना। अगर ये स्त्री को क्या कर दिया जाए, हीमोफीलिया से ग्रसित कर दिया जाए और पुरुष को क्या कर दिया जाए, सामान्य कर दिया जाए, तो बस क्या करना है, ये दोनों यक्ष को क्या कर देना है, स्मॉल कर देना है और इसको क्या कर देना है, सामान्य कर देना, फिर क्रॉस कर लेंगे। अब स्त्री को वाहक कर अगर दे दिया, स्त्री को वाहक है, स्त्री वाहक है, पुरुष सामान्य है, तो क्या कर देंगे, एक यक्ष कैपिटल कर देंगे, एक स्मॉल कर देंगे, ये तो कर ही लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब अगर ये वर्णांध, ये क्या है, वाहक है, ये वर्णांध है, फिर क्रॉस करवाएंगे। जैसे आपने वर्णांधता का किया वैसे ही सेम इसका आप करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, दोबारा अगर कभी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको आराम से हल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।